नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2026 के एग्जाम में 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स जो है वह कौन से फल में पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, आम में लेटेक्स जो होता है ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब 2 नंबर में, एड्रोजेंस स्रावित होता है। एड्रोजेंस जो होता है वह किसमें स्रावित होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर इसका आ जाएगा, अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए नंबर ही यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, वर्तिका भाग है। वर्तिका जो एक है वह किस चीज का भाग होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 3 का आ जाएगा, बी नंबर, जयांग का होता है। किसका होता है? जयांग का वर्तिका भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर ही टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो आप अपने मुंह का जो नीचे वाला कंठ होता है उसे ही ग्रहणी भाग कहते हैं। वह जो भाग होता है वह किस चीज का भाग होता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। तो इससे पहले आप लोग वीडियो या चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर में, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स ट्रेकिया द्वारा फेफड़े मिलकर बनता है। तो क्या मिलकर बनता है? इन तीनों चीज, चारों चीज मिलकर एक क्या बनेगा? तो यहाँ पे श्वसन तंत्र बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर ही टिक लगाना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप पेड़ पौधा जिसे कहते हैं, उसमें जो जाइलम होता है वह किस चीज के लिए ज्यादातर उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, जल संवहन के लिए ज्यादातर क्या होता है? जाइलम उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर ही टिक लगाना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, जिबेरलिन है। जिबेरलिन एक प्रकार का क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में पादप हार्मोन, इंजाइम, सी नंबर में कार्बोहाइड्रेट और डी नंबर में वसा। तो क्या आएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो पादप हार्मोन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक लगा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब 8 नंबर में, 8 में दिया गया है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण से होता है? पत्तियों का मुरझाना मतलब क्या? छुई मुई का आप लोग पौधा देखे होंगे, मान के चलिए ये एक छुई मुई का पौधा है। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक रति टच कर देते हैं तो ये मुरझा जाता है। पहले ये क्या होता है? पूरा हरा भरा रहता है। तो इसको हम लोग एक रति टच करेंगे तो यह क्या होगा? मुरझा जाएगा। तो ये किस हार्मोन की वजह से ये मुरझा जाता है? तो यही पूछा है। तो ऑप्शन यहाँ पे 8 का बी नंबर आ जाएगा, एब्सिसिक अम्ल के कारण। एब्सिसिक अम्ल के कारण क्या होता है? ये पादप हार्मोन जो होता है कम करता है। किसमें? छुई मुई के पौधों में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, जेड से अभिक्रिया करेगा CuSO4। इन दोनों से अभिक्रिया करके ZnSO4 बनेगा और प्लस में Cu को मुक्त करेगा कॉपर को। तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग जानते होंगे ये जो है आप सभी का विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक लगा लेना है। ये जो विस्थापन अभिक्रिया का ये सूत्र मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, ZnCSO4 से हम लोग क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे ZnSO4 बनेगा प्लस में Cu बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, 10 नंबर में देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं और जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार जो होता है दायां से बायां जाने पर घटता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक लगा लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, जब मैग्नीशियम फिता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम का एक फिता होता है उसको क्या करता है? जलाया जाता है। तो उससे जो उत्पन्न आग की लो होगी वह किस प्रकार से होगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा, चमकीला और उजला होगा। किस प्रकार से? दो तरह से निकलेगा गैस, चमकीला और उजला निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? एथेन का जो आणविक सूत्र है C2H6 है, इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन होगा? तो H संयोजन वाला होगा ना। तो यहाँ पे 12 का सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, 7 संयोजन बंधन वाला होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम लोग क्या करते जानते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग वहां पे उपयोग करते हैं जहाँ पे किसी का हड्डी टूटा हो, और डॉक्टर और जो उपयोग करता है हड्डी को जोड़ने के लिए बैंडेज जो करते हैं वो गर्म वाला, वहां पे किस चीज का उपयोग करते हैं? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CaSO4 और half H2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक, आप लोग को याद रखना है। ये ज्यादातर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पूछ देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप सभी को यहाँ पे लिखना है CaSO4 होता है, और बीच में इंटू का मतलब ये गुना हुआ, तो ½ H2, 1/2 को हम लोग हाफ कहते हैं। ठीक, चलिए अगर यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, एक पूछ देगा यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है तो इसका बोल देना है, और पूछ देगा क्या डॉक्टर और जो चिकित्सक के रूप में हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है रासायनिक पदार्थ, वह किस चीज का किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। तो दो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर, ये 100% है कि आएगा ही आएगा। नेक्स्ट 14 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन सह संयोजक यौगिक, मतलब इन चार ऑप्शन में कौन सह संयोजक यौगिक है? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, CH4। ये सह संयोजक यौगिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन को 4 बॉन्ड पूर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम जो होता है उसका जो जलीय विलयन क्लोराइड होगा वह किस प्रकार से होगा? उदासीन होगा या अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा, अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक लगा लेना है। ठीक, चलिए तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस का पेपर है जो कि ये मॉडल पेपर से आप सभी को बता रहे हैं। अब तो समय बचा नहीं है, तो आप सभी को फुल रिमेम्बर करना है सिर्फ। ठीक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब बता रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित मतलब क्या, इन चार ऑप्शन में कौन विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक होता है? सुचालक जिससे इलेक्ट्रिक करंट और पास नहीं करे, यही हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट। यहाँ पे इसका राइट आंसर सुचालक मतलब विद्युत का सबसे प्रमुख सुचालक ग्रेफाइट आ जाएगा। अगर पूछ देगा यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब प्लास्टिक से करंट पास नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर में, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो r बराबर 20 सेंटीमीटर, तो फोकस बराबर हम लोग जानते हैं f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो 20 बट्टा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, एक मिनट, चलिए इसको फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे 17 का फिर से देखिए हल कर देते हैं। तो फोकस दूरी बराबर f बराबर 2r होता है। 2r बराबर r बराबर दिया गया है 2 × 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक लगा लेना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटती होगी? तो कौन सा घटती होगी? तो 18 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, विचलन होता है। नेक्स्ट 19 नंबर में, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है? घरेलू मतलब क्या, घर और में जो यूज करते हैं घरेलू तौर पे, उसमें जो उदासीन तार होगा उसका रंग कैसा होगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक लगाना होगा, काला होगा। क्या होता है? काला होता है, ब्लैक जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? तो किस विभक्ति में करता है द्वि वाला कार्य? तो यहाँ पे आ जाएगा विद्युत जनित्र जो होता है यहाँ पे दो तरह का कार्य करता है, एक इलेक्ट्रिक लेता है और इलेक्ट्रिक छोड़ता भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, सौर प्लेट आप लोग देखे होंगे, उसको जो सीधे हम लोग विद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त में बदलेंगे तो वह क्या होता है? तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सौर सेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर ही टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। कितना है? 1200 ओम। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत पर कितनी विद्युत धारा लेगा? 220 वोल्ट पर कितनी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक लेगा? तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 0.18 एम्पियर लगभग लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, एक सेल का विद्युत वाहक बल
1.5 वोल्ट है, तो 1 कूलम आवेश गुजरने पर कितना होगा? 1 कूलम आवेश गुजरने पर 1.5 जूल के बराबर होगा। नेक्स्ट 24 में, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष आप लोग कभी कभी बादलों में देखते होंगे, वह रंगीन क्यों होता है, रंग बिरंग के क्यों होता है? इसका कारण हम लोग को बोल रहा है बताने। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जोहान्स ने किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जिन शब्द जो है ये जोहान्स ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट 26 नंबर में, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता? मतलब इन चार ऑप्शन में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? देखिए ईस्ट में भी होता है, पिरामिनेशियम में भी होता है, अमीबा में भी, इस तीनों में क्या होता है? द्विखंडन होता है। और युग्निला में द्विखंडन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक ही लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 में, पराकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पराकण जो होते हैं इन चार ऑप्शन में से किसके अंदर में बनते हैं? तो परागकोश के अंदर में ही हम लोग को क्या देखने को मिलता है? परागकण बनते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर में, रुधिर चाप नियंत्रित करता है, रक्त चापने वाला रुधिर जिसे कहते हैं, वह नियंत्रित किसको करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 28 का डी नंबर, एड्रिनल को करता है कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 29 नंबर में, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब इन चार ऑप्शन में कौन ऐसा बीमारी है जो श्वसन के तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर निमोनिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? शर्करा मतलब ज्यादातर मीठा वाला चीज को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा, इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है, माथे से लेके पैर तक का सबसे लंबी कोशिका, वह है तंत्रिका, तंत्र कोशिका होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक लगाना है। आप सभी को ये सब याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आज के इस वीडियो में आप सभी को साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए। ठीक, ये सब बहुत ही मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव था, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।